नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का एक और चैप्टर कि विजुलाइज करना है पॉइंट वाले नंबर को। आपने 3, 4 या 1 पॉइंट 2 पॉइंट इनको किए होंगे। ये है 3.765। इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। आपने रेशनल नंबर को पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर मैंने बताया भी था 3/5 इसको नंबर लाइन पे कैसे करते हैं। तो बताया था 3/5 लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। तो 0 से 1 के बीच में नंबर आएगा, नीचे 5 तो 5 पार्ट 1 2 3 4 5 3 1 2 3 यहाँ पे आएगा ये नंबर 3.5, ठीक है। बट अब इस डेसिमल वाले नंबर को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ये क्वेश्चन है, और वो भी यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब प्लीज स्किप मत करना, कुछ सीखना है तो आप देख सकते हैं कि यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि पहले एक लाइन पे 3.7, उसके बाद 3.676, उसके बाद 3.65 इसको, ठीक है। तो इसको करते कैसे हैं नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि मेरे पास नंबर है क्या, 3.765। इसका मतलब हुआ कि 3 से ज्यादा और 4 से कम, ठीक है ना। मतलब ये जो नंबर है वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। बस समझना कैसे है कि पहले नंबर होल क्या दिया हुआ है 3, तो अगला हम ले लेंगे 4, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद यूं नंबर लाइन खींचना है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, आप नंबर लाइन निकलेंगे, चलिए इतना ही हो सकता है फिलहाल। 3 और 4 के बीच में लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 3.7। तो 3 का नेक्स्ट क्या होता है, सपोज ये 3 है, ये 4 है, तो नेक्स्ट क्या होगा 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। मतलब इसको कैसे लिखेंगे 3.1, ये हुआ 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 7, 3.8, 3.9 और उसके बाद 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को ये लोकेट करना है कि 3.7 कहां पे आ रहा, तो यहां पे आ रहा। अब नेक्स्ट क्या है 3.76, मतलब 7 से ज्यादा और 8 से कम, मतलब कि ये नंबर फिलहाल इस नंबर लाइन पे इसके और इसके बीच में आएगा, मतलब यहां पे आएंगे इसके बीच में, ठीक है। ये अभी फिलहाल इसके बीच में आएंगे, लेकिन एग्जैक्ट अभी भी नहीं पता। अब नेक्स्ट स्टेप में अब इसको बनाएंगे, इसको मानेंगे 3.7 और ये रहा 3.8 और 3.7 और 3.8 के बीच में फिर हम आगे 3.6 को लोकेट करेंगे, 7 6 को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे 3.7 टू 3.8, 3.8 मतलब ये 7 है तो 7 लेना है, 3 था तो 3 लेना है, एक ज्यादा 4, ठीक है। 3.7 है तो 3.7 लेना है, एक ज्यादा 7 से 8 तो 3.8। अब ये बनाएंगे नंबर लाइन, ये 3.71, 3.71 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 3.7 टू 3.8। अब 3.71 हो गया तो ये होगा 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 76, 77 और 3.78
8 7 8। ठीक है, अब हमें लेना है 3.76। ठीक, तो ये नंबर अब कहां पे आएंगे? 3.76 तो है और 765 है, तो इसका मतलब इसके और इसके बीच में, मतलब कि अब अगला हमें लेना है 3.76 और 3.77 के बीच में। ठीक है, 3.76 और 3.77 के बीच में। ठीक है, फर्स्ट क्या है? 3, तो 3 से एक ज्यादा क्या होगा? 3 to 4। अब आएंगे 3.7, तो 3.7 इसी लाइन पे आएंगे, 7 8 सब, तो 7 से एक ज्यादा, तो 3.7 और 8 इसके बीच में आएंगे। ठीक है, अब है 3.75, तो मतलब 3.760 3.760 ये है, और 3.761 उसके बाद क्या आएंगे? 3.761 3.765 है, तो 3.767। ठीक है, तो 3.76, तो 761 762, तो ये होगा 3.76 का मतलब होता है 7,760 760, तो 7,601 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 3.769 नेक्स्ट 3.769 के बाद 70, तो 3.77। ठीक है, 3.77। अब हमें करना क्या है? ये देखना 3.765 इस लाइन में कहां पे है, तो 3.12345 ये रहा 3.765। ठीक है, तो ये किसके बीच में है कि 3.765 किसके बीच में है? 3.766 और 3.764। अब ये जो नंबर है 3.765 54 764 3.764 765 766, मतलब ये नंबर इन दोनों के बीच में लाइक करेगा। ठीक है, तो यहां पे आ गया 764 765 3.766 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार देख लें इसे और समझ लें कि इस तरह की कोई भी नंबर आए तो आप इस तरह से सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का मतलब होता है पहले इसको फिर मैग्नीफाई करेंगे इस दोनों के बीच। ठीक है, फिर इसको मैग्नीफाई करके लाए इतना बड़ा, फिर इसके बीच, तो यहां पे आ गया। ठीक है, अब मिटा रहा हूं इसे। पिछली बार हमने बतलाया था कि सपोज 2/3 है एंड 3/7 है 3/5 है, कुछ भी हो, इसके बीच में कितने रेशनल नंबर अगर जितने भी पूछा जाए कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बतलाया भी था, अगर पूछा जाए, मान लिया अगर पूछा जाए 3 और 5 के बीच में कितने रेशनल नंबर हैं, कितने हैं, नहीं हैं तो बहुत सारे, जितने भी पूछे, अगर पूछा जाए इसके बीच के रेशनल नंबर या 5 या 10 या 20,
को हमें बतलाएं कितने हैं, तो भी मैंने बतलाया था कैसे बनेंगे। ठीक है, एक मैंने निगेटिव वाला जो निगेटिव रेशनल नंबर था उसके लिए नहीं बतलाया था। जैसे मान लेते हैं कि -1/2 एंड 3/2 डाल देंगे तो इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 2 नहीं डाल के यहाँ पे डाल देते हैं 4, कि अगर कहा जाए इसके और इसके बीच में 5, जनरली यही आता है 5 या 6, 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर बतलाएं। ठीक है, तो करना क्या है, पहले सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। जैसे ये 2 है, ये 4 है, तो हम देखेंगे 2 और 4, तो पहले इसको कर लें 4, मतलब 2 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा इस फॉर्म में। नेक्स्ट क्या है 3/4। तो कहने का मतलब ये कि ये जो क्वेश्चन है आपका अब ये नहीं रहा, अब क्वेश्चन ये बन गया। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि आपके क्वेश्चन क्या हो गए, जो पहले के क्वेश्चन थे वो कन्वर्ट होके बन गए हैं ये। अब आपको इस पे कंसीडर करना है, इसे लेके चलना है। ठीक है, अब अगर कहा जाए -2/4 एंड 3/4 के बीच में 5 रेशनल नंबर, तो हम क्या लिखेंगे, -2/4 और 3/5 के बीच में, मतलब इसको छोड़ देना है और इसको छोड़ देना है, और बीच में कहे तो नंबर लाइन पे ऐसे जाएंगे और इस तरफ से ऐसे जाएंगे, मतलब लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट जाते हैं तब बीच में होता है। बस आपको सिर्फ नंबर लाइन पूरी याद हो जाना है। मैं बार बार कहता हूं कि कुछ चीजें हैं जिसको अपने माइंड में सेट कर लेना है, समझ गए। जैसे फार्मूला में त्रिकोणमिति में मैंने कहा था साइन कोस टैन का सीक्वेंस कैसे, पहले साइन कोस टैन कॉट सेक कोसेक ऐसे लर्न करना है। ठीक है, उस पर मैंने बतलाया था कैसे वो जो पाइथागोरस थ्योरम था, तो साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ठीक, तो मैंने उसमें बतलाया था। इसमें क्या है कि आपको ये लेके चलना है। नंबर लाइन आ गया आपके दिमाग में, सपोज ये नंबर लाइन है तो बीच में करना है, बीच में, इसके बीच में। ठीक है ना, मतलब यहां से यहाँ के बीच में, तो बीच का मतलब क्या हुआ, यहां से हम लेफ्ट जाएंगे, राइट जाएंगे सॉरी, और यहां से लेफ्ट जाएंगे। नंबर लाइन पे निगेटिव साइड से हम राइट जाएंगे और पॉजिटिव साइड से, निगेटिव साइड से राइट की तरफ जाएंगे और पॉजिटिव साइड से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तो वो कहलाता है मिडिल, बीच में। ठीक है, तो ये तो आपको ध्यान में आ गया हो कि नंबर लाइन क्या है। अब नंबर लाइन की जैसे ही बात आएगी, नंबर लाइन की जैसे ही बात आएगी तो आपको करना क्या है कि बिल्कुल नंबर लाइन के सेंटर में आपको खड़ा हो जाना है, मतलब 0 पे। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे नंबर लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप नंबर लाइन के सेंटर पे खड़ा हो जाना। फिर जैसे जैसे पूछा जाए +2 राइट में होता, -2 लेफ्ट में होता, बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको वैसे ही ट्रीट करना है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, एक माइनस है एक प्लस है, इसका मतलब नंबर लाइन पे हम खड़े हो गए हैं यहाँ पे 0 पे, तो माइनस इस तरफ आएंगे, प्लस इस तरफ जाएंगे। इतना तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि क्या है ये, -2/4 और 3/4 ये है। अब इन दोनों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है नहीं, रिप्रेजेंट करना मैंने बतला दिया है। आपको इसके बीच में 5 रेशनल नंबर लिखना है, 5 रेशनल नंबर लिखने हैं आपको। ठीक है, इसके और इसके बीच में, मतलब इसके राइट और इसके लेफ्ट। अब इसके राइट में जाएंगे तो क्या होगा, -1/4, ये तो होंगे। ठीक है, -1/4, उसके बाद 0 लेंगे नहीं, 1/4, 2/4 और 3/4, तो कितने हुए, 3 हुए। लेकिन हमें करने कितने हैं, 5। ठीक है, हमें करने कितने हैं, 5। तो हम क्या करेंगे, इसमें या तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं कुछ समझ में आ रहा तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर बिल्कुल सही आएंगे। और मैंने कहा है कि इस क्वेश्चन में आंसर डिफरेंट आ सकते हैं, डिफरेंट स्टूडेंट के, इंडिया में जितने स्टूडेंट हैं सबके आंसर डिफरेंट आ सकते हैं। अगर इंडिया में सपोज इस क्लास के अगर 3 लाख स्टूडेंट हैं तो 3 लाख स्टूडेंट के 3 लाख आंसर आ सकते हैं, समझ गए। बस वो डिपेंड करता है कि वो नंबर क्या सेलेक्ट किया है। ठीक है, उतना दूर जाना नहीं, हमें छोटा सा नंबर सेलेक्ट कर लेना है, कॉपी थोड़ी ना भरना है।
हमें थोड़ा सा नंबर छोटा सेलेक्ट कर लेना है, तो देखना है हमें जरूरत कितनी है। जरूरत है हमें सिर्फ 5 रेशनल नंबर की, तो बस ऐसा कुछ करेंगे उस नंबर से मल्टीप्लाई तो हो जाए। अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 या 4 आ जाता है, और इसमें 3 में 2 से करते हैं तो 3 2 या 6 आ जाता है। तो ये पॉजिटिव में ही आपके 5 मिल जाएंगे रेशनल नंबर, 3 6 छोड़ के 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 5 ऐसे ही हो गया। निगेटिव में भी आ जाएंगे 5 ऐसे भी, तो 5 पर 10 हो गए, है ना। तो एक ऑप्शन है कि आप 2/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब रही बात कि इसके बीच जो रेशनल नंबर है तो हम लें कौन सा। सपोज आपने इसमें अगर 2/2 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी करना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता और ये दोनों इसके टेबल में 4 नहीं आते, तो हम क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर से सपोज 1/3 है और यहाँ पे 1/4 है, ठीक है। अब 3 4 का फैक्टर है नहीं, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, चलो यहाँ पे ये ले लो, यहाँ पे ये लो, ऐसे ले लो, आप ही सोचोगे, है ना। अब क्या करेंगे हम कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे 4/3 इंटू 4/4 और 7/4 इंटू 3/3, ठीक है। तो ये बेस इक्वल हो जाएंगे, 4 3 या 12 और ऊपर 16, नीचे आ गया 12 ऊपर 21, ठीक है। 12 12 16 21, तो बस बिल्कुल यही है। यहाँ 12 12 की जगह पे क्या है, 4 और 4, ठीक है। अब इसके बीच में जो भी रेशनल नंबर पूछा जाए हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अगर कुछ में समझ में नहीं आ रहा हो तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो एग्जाम में छोड़ के मत आओ, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब ये होगा 160, ये होगा 210, तो 160 से 210 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर है, कोई 5 10 पूछेंगे आप लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ भी वही सर्च करूंगा, अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी समझ में नहीं आया तो 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएंगे, सही आएंगे। तो ये है -20/40, ये हुआ 30/40, ठीक है। सिर्फ 5 लेना है, तो इसके बाद आंसर कैसे हो सकते हैं, -20/40, या अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा -5/8। तो इसे हमें नहीं लेना है बीच में, मतलब इसे हमें नहीं लेना है। इसके बाद तो इसके राइट, तो माइनस में राइट जाते हैं तो वैल्यू कमेगी उसकी नंबर की। तो अब इसके बाद क्या होंगे, -20/40 के बाद क्या होंगे, नंबर लाइन पे क्या है, नंबर लाइन पे माइनस की वैल्यू जैसे नंबर बड़ा होता है तो राइट में शिफ्ट होगा और माइनस में नंबर अगर सपोज प्लस में 4 है, अब माइनस में 4 माइनस है, तो अब बात करेंगे माइनस की, -5 की। अब यहाँ पे बात करेंगे 5 की, इसको इससे कंपेयर और इसको इससे कंपेयर। तो अब इन दोनों में -4 के बाद -5 और यहाँ -4 के बाद -5, ठीक है ना। लेकिन नंबर लाइन पे क्या है कि 5 से पहले 4 आता है, ठीक है। उसी तरह इसमें भी -5 के बाद 4 आता है, पहले नहीं। आप ऐसे लोगे, 0 तरफ लोगे, आप 0 तरफ लोगे, इस तरफ से बैक आओगे, लेकिन इसमें भी बैक ऐसे जा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात क्या है कि अगर हम नॉर्मली सोचिए 4 और 5 में 5 बड़ा होता है, तो उसी तरह -5 और -4 में -5 बड़ा होता है। लेकिन नहीं, निगेटिव में क्या है, ये चीजें बिल्कुल उल्टी होती। जब आप निगेटिव पर जाओगे तो जितनी बड़ी नंबर होगी उसकी वैल्यू उतनी कम होगी। सपोज -1 आपने पढ़ा होगा वैसे, और -100। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, ठीक है। तो पहले आप क्या करना, माइनस अगर दोनों में है तो माइनस भूल जाना, तब तो आसान हो जाएगा आपके लिए, माइनस भूल जाओ। अब देखो कि 100 और 1 में कौन बड़ा है, तो 100 बड़ा है, 100 बड़ा है, बस उल्टा हो जाओ, उल्टा कर दो। अब चूंकि माइनस है तो 100 नहीं, -1 बड़ा है, ठीक है। करना क्या है कि पहले माइनस हटा के कंपेयर कर लेना कि 1 और 100 में कौन बड़ा है। चूंकि हम माइनस लेके चलते हैं तो 100 में 100 बड़ा है, तो -100 में -1 बड़ा है, ठीक है। बस ऐसे भी जैसे मर्जी हो आप याद कर सकते हो।
इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसके और इसके बीच में नंबर लेंगे तो क्या लेंगे, -21/40, दूसरा होगा -90, इसके बाद में इसके बीच में है तो -19/40, उसके बाद -18/40, -70/40, -60/40, -15/40। ये तो पॉजिटिव वाले हो गए। निगेटिव वाले, पॉजिटिव वाले लेंगे तो कैसे लेंगे, इससे पहले, ठीक है, दोनों में सेम करना है। इससे पहले तो क्या होंगे 29/40, ये तो पॉजिटिव नंबर है, 28/40, 27/40, 28/40, इस तरह से, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है, एक माइनस में एक प्लस में, तो आप चाहो तो दोनों प्लस वाला भी दे सकते हो, चाहो तो सारे माइनस वाला भी दे सकते हो, आंसर बिल्कुल सही होंगे। और चाहो तो कुछ प्लस वाले सेलेक्ट कर लो, 5 बनाना है, कुछ प्लस वाले कुछ माइनस वाले, ऐसे भी कर सकते हो। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको कैसे देना है, निगेटिव वाले ही नंबर देने हैं या फिर पॉजिटिव वाले देने हैं ऐसे नंबर, ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी कर सकते हो। इसको सिर्फ पूछा गया है इसके और इसके बीच में, तो आप कोई 5 पूछा जाए, 5-6 पूछा जाए, कोई भी पिक कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि किसी ने बोल दिया कि मैंने ये 2 लिखा, ये 2 लिखा और एक ये लिखा, लिख के आ गया। अगर 6 पूछा तो 3 लिख के आ गया, किसी ने पूरा पॉजिटिव भी लिख दिया, तो कोई नहीं, इसके पॉजिटिव में भी आंसर होंगे, निगेटिव में आंसर होंगे। इसीलिए इसमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस बहुत सारे इसके आंसर होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया माइनस और एक प्लस के बीच में। अब यहाँ पे आ जाए अगर कि दोनों माइनस हो, ठीक है, ऐसे भी तो हो सकते हो क्वेश्चन, क्योंकि आपने पहले पढ़ा था, मैंने बतलाया था सिर्फ दोनों नंबर के बीच में, जैसे कि 2/3, 4/5 के बीच में। मैंने बतलाया था किसी नेचुरल नंबर के बीच में, जैसे कि 2 और 3 के बीच में, 4 और 5 के बीच में कैसे निकालते हैं। अब बात हो रही थी, वो तो हो चुका था, अब बात हो रही थी क्या कि एक माइनस हो और एक प्लस, ऐसे रेशनल नंबर हो उसके बीच में, तो वो अभी किया हम लोगों ने। अब करना है कि दोनों माइनस में हो, ठीक है। कुछ लोग को हो सकता है कि ये चैप्टर बोरिंग लग रहा हो, सोशल मीडिया नहीं है, यहाँ पे चीजें थोड़ी सी सीखने वाली है, तो सीखने से लोग बोर होते हैं, ठीक है, एंटरटेनमेंट तो है नहीं। तो चलिए चॉइस अपनी, ये माइनस, दोनों माइनस हो गया, -1/2, -3/4, बस ध्यान से देखेंगे बिल्कुल अच्छी रहेगी, आपको लगेगा कि कुछ सीखे हैं। अब इन दोनों के बीच में हमें लेना है, फिर सेम प्रोसेस करना, क्या है कि इसमें भी -1/2 में 2/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो गया -2/4 और ये हो गया -3/4, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में 5 लेना है, तो कुछ नहीं, सबसे बेहतर तरीका, और बहुत केस के लिए सही भी होता है ये। तो ये कितना हो गया, -20/40, ये होगा -30/40। अब इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में, इससे राइट और इससे लेफ्ट बीच आएंगे। बीच का मतलब कि नंबर लाइन पे 0 के पास, नंबर लाइन पे खड़े हो गए हो तो 0 के पास, तो वो बीच में होता, ठीक है। जहां से जहां का पूछा जाए, आपको बस 0 की तरफ जाना है, 0 से दूर नहीं जाना है, 0 की ओर जाना है, चाहे इधर से 0 की ओर आना है, इधर से 0 की ओर आना है, या फिर इधर से 0 की ओर आना है, ठीक है। तो 0 की ओर कब आएंगे, जब इसके बाद -19/40 हो, -18/40 हो, -17/40 हो। सपोज इधर भी 1-2 नंबर ले लें, ऐसे कर देना आंसर, -40, -30/40। अब 0 की तरफ कैसे आएंगे, तो यहाँ आएंगे -29/40 हो, -28/40 हो, -27/40 हो, 26, 25, 24, ऐसे ही आ जाएंगे यहाँ तक, है ना। बस इसे छोड़ देना है, बिटवीन, यहाँ पे आ जाए बिटवीन,
और क्वेश्चन में होता ही है बिटवीन, इसके बीच में। बिटवीन का मतलब हुआ इसको छोड़ देना है, ठीक है, इसको एक्सक्लूड करना है, इसको लेना नहीं है, इस नंबर को इसको नहीं लेना है, इसके बीच में आना है। तो ये 5 नंबर और भी नंबर आएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट और बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, मैंने बतलाया था क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। आपको तो ऐसे ही लर्न होगा। इसका मतलब होता है ए स्क्वायर। मैं एक चीज और बताने जा रहा हूं, इससे भी इंपॉर्टेंट, रूट वाला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और माइनस वाले में यहां पे माइनस हो जाता है, सिर्फ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, लिखते कैसे हैं, a प्लस बी फैक्टर में, फिर a प्लस बी। अब इसको ऐसे लिख सकते हो फैक्टराइज करके, या फिर इसके फॉर्मूला में ऐसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे सेम ऐसे ही a माइनस बी, ठीक है। तो ये इतना कैसे आया, तो मैंने बतलाया था कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद इसको इससे, है ना। अपने पढ़ा होगा डिस्ट्रीब्यूटिविटी मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज कि चलो ये रूट के अंदर है, इसके अंदर है, सॉरी ब्रैकेट के अंदर है a माइनस बी और a माइनस बी। अब इनको इनसे मल्टीप्लाई करना है, तो बारी बारी से पहले a को इससे करेंगे दोनों से, फिर इसको इन दोनों से करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये मैं इसको सही से लिख दूं, a माइनस बी और a माइनस बी। बस थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कुछ नहीं करना है। इस a को इस a से मल्टीप्लाई करना है, लिख देना है, ठीक है। इस पहली बार इस a को इससे मल्टीप्लाई करना है और लिखना है, ठीक है। तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, इस a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन का सिर्फ ध्यान रखना है बस। तो जब a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा a स्क्वायर, ऐड नहीं कर रहे हैं, ऐड करेंगे तो होगा a और a 2a, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो a को a से मल्टीप्लाई किए, सेम वेरिएबल सेम है, a ही है तो a स्क्वायर। अब इससे हो गया, अब a को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बस यही ध्यान रखना है, b नहीं, माइनस बी। अब a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी से, तो क्या होंगे माइनस ए बी, ठीक है। तो इसका हो गया, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसका करना है, अब ये तो a था लेकिन ये b नहीं है, ये है माइनस बी। इसी चीज का ध्यान रखना है, इसको अब b मत समझना, इसको समझना माइनस बी। जब प्लस हो तो आप उस वेरिएबल को उसी नाम से पुकार सकते हो, ए बी सी डी कुछ भी है तो, लेकिन जब माइनस लगा हुआ तो माइनस साइन नहीं छोड़ना है, समझ गए। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम है ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। तो वो कुछ स्पेशल पर्सनालिटी है, क्यों, क्योंकि उनके ऊपर डॉक्टरेट की उपाधि लग गई है, पीएचडी, ठीक है। तो जब वो पीएचडी किए हुए हैं, डॉक्टरेट की डिग्री मिल गई है, तो उनके नाम को ऐसे जनरल हम लोग अपनी नाम की तरह नहीं बोल सकते। क्या बोलेंगे, डॉक्टर अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम या डॉक्टर मनमोहन सिंह, इस टाइप के ऐसे बोलते हैं वैसे, ठीक है। तो वो क्या है, उनकी पहचान है। इंसान तो वो भी है, हम भी हैं, हम लोग थोड़ा ना बोल सकते हैं, अगर डॉक्टर हैं तभी बोल सकते हैं डॉक्टर पीके सिंह, डॉक्टर एसके सिंह। बट यहाँ पे क्या है कि ये तो नॉर्मल इंसान है, अब ये नॉर्मल नहीं है, बी यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, ठीक है। बी एक प्रॉपर्टीज के साथ है
कि वो अपनी पहचान जहां भी जाएंगे साथ ही रखेंगे। इनकी पहचान दिखेगी, एक ही भी पहचान है, इनका साइन है प्लस से, तो वो नहीं भी लिखा जाता है तो लोग देख के ही समझ जाएंगे कि क्या है इनकी पहचान। बट इसको अपनी पहचान अगर बी माइनस नहीं लिखेगा तो आप नहीं पहचान सकते, क्योंकि अगर माइनस नहीं लिखेंगे तो हो सकता है बी की साइन प्लस भी हो, जो कि आप जानते हैं कि प्लस वाला साइन नहीं लिखा जाता। जैसे अगर हमें 2 लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, और -2 लिखना है तो भी ऐसे लिखेंगे। तो हम पहचानेंगे कैसे? हम तो कर सकते हैं तो 2 है ना, -2 नहीं है। आप कहो कि नहीं तो मैं -2 लिखा हूँ, माइनस पहचान छुपा के रखा हूँ। अब आप पूछ रहे हो तो -2 जब भी लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा -2, ठीक है। ये अपनी पहचान के साथ, अपनी साइन के साथ, जो इनका साइन इनको दिया गया है उसके साथ ही हमेशा लिखे जाएंगे। अगर कहीं जाएंगे तो साइन के साथ, किसी से मल्टीप्लाई होंगे तो साइन के साथ, किसी से डिवाइड होंगे तो अब विथ साइन, ठीक है। बस मेरा कहने का मतलब इतना 2-4 मिनट टाइम लेने का मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बस एक बार पूरे क्वेश्चन में एक बार साइन का मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी छोड़ दिया या डिवीजन, तो सारा प्रॉब्लम आपका व्यर्थ हो जाएगा, उतना मेहनत किया हुआ, ठीक है ना। इसलिए दिमाग में यही लेके चलना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो हमें करना इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जहां प्लस साइन हो कंसीडर नहीं करना है, जहां माइनस साइन हो वहां तो कंसीडर करना ही है। उसको ऐसे नहीं पढ़ना है b इंटू ए, माइनस बी इंटू ए ऐसे पढ़ेंगे। यहाँ तो मैंने पढ़ लिया a इंटू ए इंटू माइनस बी ऐसे पढ़ना है, माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू माइनस बी ऐसे पढ़ोगे, कभी गलत नहीं होगी। जो आप बड़े बड़े बैनर देख रहे हो कि हम 100 मार्क्स दिलवा देंगे, ये एक शॉर्ट 1 घंटे का, अरे कुछ नहीं है, वो सब मॉल है, वो समझ गए, वो सब बड़े बड़े मॉल हैं। ये हम लोग अपने छोटे जो देसी होते हैं ना, देसी चीजें, वो मैं बतलाने जा रहा हूँ, ठीक है। बस इन चीज को आप ध्यान रखो, कोई ट्रिक नहीं होता। ट्रिक कब होंगे? जब आप जानोगे उसके बाद ट्रिक करोगे। आप जान ही नहीं ट्रिक सीख के क्या करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी बहुत सारा ट्रिक बताऊंगा, अभी आप रुक जाओ, पहले जो बेसिक है उसको आप सीख लो, ठीक है। तो ट्रिक पे मत जाओ। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, इसको इससे कर दिए। अब माइनस बी को मल्टीप्लाई करना है ए से, तो माइनस बी इंटू ए, तो मैंने कहा भी था माइनस का बहुत बड़ा स्टार्टिंग में मैंने समझाया था कि कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं और कैसे डिवीजन करते हैं। अगर 2 माइनस को मल्टीप्लाई हो तो माइनस कैंसिल हो जाता है, जो रिजल्ट है उसमें माइनस का साइन नहीं लगाते हैं। अगर एक ही माइनस हो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में तो माइनस का साइन रहता है। तो सबसे पहले जैसे ही आपने माइनस बी को ए से मल्टीप्लाई किया, माइनस बी को ए से मल्टीप्लाई किया, तो कितने माइनस थे? 1 माइनस है, तो माइनस लिखा ही जाएगा, ठीक है। अगर 1 माइनस हो मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में तो माइनस साइन ऑलवेज लिखा जाता है, लिख दिया। किसको मल्टीप्लाई किया था? माइनस बी को ए से। तो आप 2-3 बार बनाओगे, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। किसी भी क्वेश्चन में एटलीस्ट साइन तो आप नहीं गलती कर सकते, साइन बिल्कुल गलती नहीं कर सकते। और ये साइन का गलतियां अगर हो गई एक बार तो फिर सारे मेहनत बेकार गए, ठीक है। तो साइन गलती ऐसे में हो नहीं सकती। बस सबसे पहले साइन को देखना है। सबसे पहले मैं बार बार इसी छोटी सी, ये बहुत छोटा चैप्टर है, इस छोटी सी चैप्टर को मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि मैंने देखा है। आप में से कितनों को ये आता होगा नहीं आता होगा हमें नहीं पता, लेकिन मैंने जनरली मैंने देखा है, मैं रोज देखता हूँ सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं धीरे धीरे बतलाऊंगा, लेकिन जिस गलतियों को स्टूडेंट बार बार दोहराते हैं उसी चीज को मैं चाहता हूं कि आपको बतलाऊं कि वो गलतियां ना हो। जिस दिन वो गलतियां सुधर गई, मैथ तो यूं ही सीखोगे। सबसे इजी मैथ है, मैथ तो कुछ भी नहीं है। आज से 2-3 साल पहले, कोरोना से पहले तक 10th का मैथ लगता था कि मैथ है, मतलब उस लेवल का लगता था। अभी तो 10th का लगता ही नहीं कि मैथ हो, तो 9th से भी इजी है, उससे तो टफ 8 का मैथ, 10th के मैथ में तो कुछ है ही नहीं। तो चलिए माइनस बी को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस ए बी बताते चलता हूं। अगर माइनस ए इंटू बी, तो आपने लिख दिया, माइनस तो लेना है चूंकि एक ही माइनस है, आपने लिख दिया माइनस बी ए, किसी ने लिख दिया माइनस ए बी, दोनों सही है, ठीक है। अगर माइनस ए इंटू बी इक्वल टू माइनस बी ए, या किसी ने लिख दिया माइनस ए बी, दोनों ही सही है। क्लास 8 में पढ़े हो गए आप स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता
मल्टीप्लिकेशन में कि हम नंबर को पहले लिखते हैं या बाद में लिखते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ए बी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। उसके बाद अभी इससे इसको कर दिया मल्टीप्लाई, नहीं इससे इसको कर दिया, अब इससे इसको करना है तो माइनस इंटू माइनस, दो माइनस है तो माइनस कैंसिल। ठीक है, अब क्या बच गया आपके पास, b इंटू बी तो होगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला है, ऐसे ही बना है ये फॉर्मूला नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई करके। किसी और वीडियो में मैंने मल्टीप्लाई कैसे होता है वो समझाने की कोशिश करी थी शॉर्ट में। ठीक है, ऐसे अब बारी आती है नंबरों को मल्टीप्लाई करने की। मान लेते हैं आपको दिया जाए 51 इंटू 103 को कैसे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो आप नॉर्मली जैसे मैंने बतलाया था वैसे इसको कैसे मैंने बतलाया था, a प्लस बी और नीचे a प्लस बी, इसको इससे फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ऐड कर देना है। जैसे नंबरों को हम करते हैं, कैसे करते हैं, 103 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 51 से, 1 से 3 को, 1 से 0 को, 1 से 1 को, 5 3 से 5 को 0 को, 5 को 1 से, है ना, एक बार इस रो में एक बार इस रो में ऐड कर दिया। ठीक है, लेकिन इतना बहस करने की का रीजन ये है, इतना समझाने का रीजन ये है कि इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक और कुछ और तरीके हैं, एक नहीं कुछ और तरीके हैं। तो उसी कुछ तरीकों में से मैं एक आध अभी बतलाने जा रहा हूँ, और जितने भी पॉसिबिलिटी हैं करीब करीब मोस्टली हम अपनी वीडियो में बताएंगे। क्लास 10 तक तो श्योर, और क्लास 11 12 की भी उसके ऊपर भी कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 10th का मैं पहले कर दूँ। ठीक है, उसके बाद ही आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे। तो करना क्या है, इसे सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, 50 प्लस 1 लिख सकते हैं इंटू 100 प्लस 3। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 5000 प्लस ये आएगा 150। अब इसको इससे तो ये आ गया 100 प्लस फिर इसको इससे तो ये आ गया 3। अब सबको ऐड कर दो, आप सबको ऐड करेंगे तो आएगा 3515। अब जब ऐड करेंगे आप तो आएंगे 3525। तो ऐड करने के बाद आएंगे 3 1 डिजिट। अब आएंगे टेंस में 0505। अब आएंगे 100 में 110, तो कितना हुआ 12। अब आएंगे 1000 में, तो इसमें तो 1000 है नहीं, इसमें 1000 है 5, तो 5 लिख दिए। इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, 500 ऐसे जो आप जोड़ते हो प्लस 150 ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे करना है कि आपको, आप जानते हैं वंस टेंस, ये तो पढ़ा ही होगा, 2 3 4 5 6, इसको बोलते हैं वंस। ये है टेंस, 100 1000 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे जाते हैं अपने इंडियन सिस्टम में। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही, बस ये आप एटलीस्ट 6-7 डिजिट तक तो याद रखो क्या होते हैं। करोड़ तक तो, करोड़ से कम तो कोई बात ही नहीं करता था, करोड़ तक तो याद होना ही चाहिए। तो वंस पे आते हैं, वंस 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 वंस, ये तो नॉर्मल सा है तो 3 ही है। टेंस पे आते हैं तो इसमें टेंस है ही नहीं, तो टेंस का ये है 0, ये 5, ये 0, तो आ गया 5। ठीक है, उसके बाद आते हैं 100 पे, 1 1 इसमें 0 तो 2, फिर 1000 पे तो 5, ऐसे जोड़ सकते हैं आप। ठीक है, अब अगर मान लिया कि ऐसे नंबर हो, एक प्लस में और एक माइनस में हो। सपोज हमने यहां लिखा 101 इंटू 99। मेरी बात समझ रहे हैं? अरे बहुत कुछ सीखेंगे इससे, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर हमने लिखा 101, उसको मल्टीप्लाई करना है 99 से, तो एक तो मैंने वो रूल बतलाया था, है ना, 9 वाले मैंने रूल बतलाया था शॉर्ट वीडियो में, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, फिलहाल अभी इस पे फोकस है, ये कैसे होता।
तो इसको हम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 101 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब करना क्या है कि जैसे मैंने बतलाया था, कोई शॉर्ट ट्रिक पर नहीं जाओ, कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो है, 2 जीरो और, फिर 100 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया -100, इसका हो गया। अब इससे 1 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो होंगे +100, और इस 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1, क्योंकि 1 माइनस है दोनों में, तो -1। अब ये दोनों आपस में कैंसिल, अब ये कितना है 10,000 में से 1 माइनस करेंगे, 5 डिजिट का नंबर हो, 1 माइनस करेंगे तो 4 डिजिट का हाईएस्ट नंबर, बिगेस्ट नंबर बन जाता है 9,999, ठीक है। कितना हो गया 9,999, बस ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन ऐसे हो, रूट की बात करें, √2, अब आएगा मजा, √2 + 1 को मल्टीप्लाई करें √2 + 1 से, ठीक है। रूट स्क्वायर रूट, ये तो स्क्वायर रूट है, क्यूबिक रूट भी होता है, ठीक है। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है, किसी भी नंबर पे रूट लगा हुआ है, सपोज x पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि इसका पावर 1/2 हाफ, रूट किसी नंबर पे लगा हुआ है तो उस नंबर का पावर हाफ, अभी इतना ही मान के चलना है। अभी अब उस स्टैंडर्ड पे नहीं हो कि इसमें डीपली जाए, क्यों होता है वो भी है, इसके भी जवाब है। अभी अब इतना जाए कि √x है तो आप क्या लिख सकते हो, अगर ऐसा है तो आप लिख सकते हैं x = 1 to the power raised to the power x raised to the power 1/2, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इसका, और हाँ एक चीज और, अगर मान लेते हैं मैंने कहा था कि x का पावर 2 में मल्टीप्लाई करते हैं x का पावर 2, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 2 + 2 हो जाएंगे, मतलब 2 का पावर 4। अगर है 7 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 9 तो क्या हो जाएगा, 7 बेस है, 9 to 11, ठीक है। ये तो आपने सीख लिया नॉर्मल सा। अब इसी को मैं ऐसे लिखूं कि x का पावर 3/2 है इंटू x का पावर 1/3 है, तो क्या होंगे ये और ये, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन दोनों का चूंकि बेस सेम है, एक सी है, ठीक है, तो पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो इसके आंसर आएंगे x to the power, इन दोनों का एलसीएम, दोनों का एडिशन, मतलब 3/2 + 1/3, ठीक है। दोनों का एलसीएम क्या आएंगे 6, 2 से डिवाइड करते हैं 6 को 3 टाइम्स, 3 से को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 = 9, प्लस 3 से 6 को डिवाइड करते हैं 2 2 × 1 2, तो कितना आंसर आया x to the power 11/6। सिमिलरली इस रूट को इस रूट से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2 पावर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जैसा मैंने बताया था अभी कैसे इसको करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 का पावर 1/2 ऐसे, इंटू 2 का पावर 1/2, फिर 1/2 को ऐड करेंगे, मतलब हाफ और हाफ को ऐड करेंगे तो 1 बन जाएगा, मतलब कि ये मतलब ऐसे ही कि √2 इंटू √2। मैंने कभी बतलाया था शायद कि अगर हम स्क्वायर करें, √2 का मतलब होता है √2 इंटू √2 का मतलब होता है √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है, आंसर क्या आता है 2।
अब ये होता कैसे है, √2 का स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर है, तो हम अंदर ये स्क्वायर पहले बाहर रख दो। आप √2 को आप लिख सकते हो, मैंने यही बतलाया था कि √2 को आप लिख सकते हो 2 का पावर 1/2, ठीक है। अब उन सब का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब हुआ अगर 2 का पावर 2 हो, मैंने एक वीडियो में और बताया था पावर 2 हो, फिर और पावर 2, पावर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते जाते हैं, समझ गए। अगर इस तरह से हो तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, आपस में सबको आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे है 2 का पावर 1/2, उसका पावर 2, मतलब इसको एक बार और लिखेंगे, ठीक है। मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/2, दोनों का बेस सेम है, 1/2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ हाफ को ऐड करोगे तो 1 होगा, या फिर एलसीएम ले लो 1 + 1/2, 2 से 2 कैंसिल तो आएगा 1, 2 का पावर मतलब 2, पहला। दूसरा क्या करते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 का पावर है 1/2, मैंने कहा था पावर मल्टीप्लाई होता, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर 1 होता है, ठीक है। अब आपको पता है इनटू में डिनोमिनेटर से नोमिनेटर को हम काट सकते हैं, अगर कोई उसका मल्टीपल हो उसके टेबल में आए तो 2 से 2 कैंसिल, तो अब क्या बचेगा 2, तो ऐसे भी हो सकता है। अब हम आते हैं यहाँ √2 × √2, तो क्या हुआ 2, अब √2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, √2 और 1 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, आंसर क्या आ गया 2, √2 का मतलब 1 √2, ठीक है। √2 का मतलब 1 √2 लिखा नहीं जाता, ठीक है। 1 का मतलब +1, 5 का मतलब +5, 5 का मतलब 5/1, 5 का मतलब 5 का पावर 1, समझ गए मैंने कितना क्या क्या बतलाया, बस थोड़ा सा ऐसे ही, बड़ी ही जरूरी चीज है। 5 का मतलब 5 का पावर 1, 5 का मतलब +5, 5 का मतलब 5/1, जो चीज नहीं लिखा जाता, ठीक है, ये इंक्लूड होता है उसी में एग्जिस्ट करता, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो √2 और √2 सेम दिख रहा है, अब जोड़ के होगा क्या √4, नहीं, समझ गए। √2 + √2 को ऐड करेंगे तो √4 नहीं होगा, समझ गए। कितने लोग कर देते हैं, मैं बता रहा हूं जो गलतियां हो सकती है और क्यों होती है, ठीक है। √2 और √2 आप सोचोगे 2 और 2 को ऐड करते हैं तो 4 होता है, तो हो सकता है √2 को ऐड करें तो √4 हो जाएगा, बस यही नहीं होता है। क्यों नहीं होता, मैंने कहा √2 का मतलब होता है 1√2, ठीक है, और इस √2 का मतलब भी होता है 1√2, 1√2। अब आप क्या लिखोगे 2√4, अब आप लिखेंगे 2√4, नहीं, आप किसको ऐड कर रहे हो, √2 वाले नंबरों को ऐड कर रहे हो, ठीक है, ठीक। आप √2 को ऐड कर रहे हो, तो पहला क्या था 1√2, मैं नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में समझाता हूँ, मैथमेटिकली नहीं, क्योंकि अभी हम लोग उस लेवल पे नहीं है, अभी उस लेवल पे समझना है कि आपसे गलतियां ना हो, और क्यों हुआ उसके भी रीजन है। तो 1√2 और 1√2 हम ऐड करते हैं सिंपल, तो जैसे ऐसे एग्जांपल में लो, सपोज 2 मैंगो + 2 ऑरेंज, तो कितने ऑरेंज, तो 2 ही ऑरेंज, मैंने कहा 2 मैंगो + 2 ऑरेंज, तो कितने ऑरेंज, 2 ऑरेंज, अरे 4 ऑरेंज तो नहीं हो जाएगा क्योंकि उसमें 2 मैंगो हैं, समझ गए। अब मैं कहूं 2 ऑरेंज + 2 ऑरेंज, तो आप क्या बोलेंगे 4, नहीं, आप बोलेंगे 4 ऑरेंज, 4 ऑरेंज। मैं बोलूंगा 2 आम + 3 एप्पल, है ना, 2 मैंगो + 3 एप्पल, तो 3 to 5 क्या बोलोगे, 5 मैंगो बोलोगे, 5 एप्पल बोलोगे, तो आप समझ रहे हो ना। तो ऐसे में वो ऐड नहीं होंगे सॉरी, हमें ऐड करना है 2 आम को और फिर 2 आम को, तब आप बता सकते हो। हमें ऐड करना है 2 किलोग्राम ऑरेंज और 3 किलोग्राम ऑरेंज, तो 2 3 5 किलोग्राम ऑरेंज हो गए, समझ गया।
तो अब हमें फोकस करना है, हम ऐड किसको करने जा रहे हैं, रूट 2 को। हम ऑरेंज को ऐड करने जा रहे हैं, हम मैंगो को ऐड करने जा रहे हैं, और वो कितने हैं, तो 1 हैं, और यहाँ कितने हैं, तो 1 हैं। तो अब एक एक को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2। किसको आपने ऐड किया, रूट 2 को, ऑरेंज हो या मैंगो हो, तो 2 रूट 2 ऐसे लिखा जाता है। समझ गए। जहां रूट आ जाए तो समझ लेना कि इसकी प्रॉपर्टी ही बिल्कुल अलग हो गई। अब ये रूट से बिल्कुल, ये नंबर से बिल्कुल अलग हो गया, जैसे 2 4 6 8 ये सब नंबर से बिल्कुल अलग हो गया इसकी प्रॉपर्टी, इससे बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी में आ गया। समझ गया। अब ये और ये दोनों अलग अलग चीज हो गए। अब इसमें इसी से मल्टीप्लाई करें तो डबल हो जाएगा, 2 2 या 4, बट इसमें इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 नहीं होगा, क्या होगा, इसकी रूट हट जाएगी। ठीक है ना। बस इतना ही केयर करना है सॉल्व करते समय कि हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, रूट वाले को या रूट 2 वाले को। रूट वाले में थोड़े से अलग से उसके टर्म्स एंड कंडीशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, और इसके थोड़े अलग हैं। ठीक है, तो वही समझना है। हम लिख सकते हैं 7 रूट 2, हम लिख सकते हैं 5 रूट 2, हम लिख सकते हैं 3 रूट 3, हम लिख सकते हैं 10 रूट 3, ऐसे लिख सकते हैं। अगर सपोज आपने लिखा 7 रूट 2, तो आप लिख सकते हैं 3 रूट 2, 4 रूट 2, आप इसके बदले में ये लिख सकते हैं। समझ गए। इसके बदले में आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी एडिशन की बात हो रही, मेरे ख्याल से थोड़ी सी इतनी लेक्चर देने के बाद हो सकता है कि अब इसमें प्रॉब्लम ना आए। 2 यहाँ आ गया, प्लस है तो प्लस, सारे साइन प्लस हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। 1 रूट 2 1 रूट 2 कितने हो गए, 2 रूट 2, ऐसे पढ़ना तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, जब सीख जाओ तो फिर रूट 2 प्लस रूट 2 भी पढ़ लेना, रूट 2 प्लस 3 रूट 2 4 रूट 2, ठीक है, रूट 2 प्लस 8 रूट 2 9 रूट 2, तो ऐसे बाद में कर लेना। फिलहाल 1 रूट 2 तो कितने हो गए, 1 2 रूट 2 प्लस 1। अब 2 को 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2, ये आया। अब हम इसे फॉर्मूले पे डालते हैं। अब इसे हम डालेंगे फॉर्मूले पे, क्योंकि मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू लिखा था ये इनटू, फिर यही मतलब कि ये इस पोजीशन पे है, रूट 2 प्लस 1 रूट 2 प्लस 1। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मतलब क्या हो गया, रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब इसका होल स्क्वायर मतलब 2 प्लस फॉर्मूला था 2a मतलब रूट 2, b मतलब 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली लिखोगे आप 2 प्लस 2 रूट 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 कितना होगा, 3 प्लस 2 रूट 2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं, क्लियर। अब मानते हैं कि हम ऐसे करें। अब अगर चलो ये तो सेम हो गया, तो कहोगी सर से तो सेम हो गया। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ रूट 3, ठीक है, यहाँ पे भी 1 है, इसको भी मैं हटा दूँ और साइन को भी हटा दूँ, यहाँ कर दूँ माइनस, दोनों डिफरेंट, यहाँ पे 1 की जगह पे यहाँ भी कर दूँ 2। अब इसे कैसे करेंगे, अब ये तो फॉर्मूले पे नहीं आएंगे, अब इसे कैसे करना है। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो कोई फॉर्मूला नहीं, बिल्कुल सबसे मतलब जिसको बोलते हैं बर्मास्त वो यूज करो, बाकी इसके जगह पर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और एकदम इजी है। क्या तो ध्यान में रखना है, 2 ग्रुप है, एक ये है एक ये है, दोनों में मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई वाले कंडीशन क्या करते हैं, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई, फिर एक बार इसको इससे, अब इसको दोनों से हो गया मल्टीप्लाई, ये सेटिस्फाइड। दूसरा अब इसको इससे फिर इसको इससे करेंगे। ठीक है, दुनिया में 0 छोड़ के 1 एक ऐसा नंबर है कि किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू जो इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वही होगा 0 से भी। अगर 0 में 1 से मल्टीप्लाई करते 0 होता है, और किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर होता है, ना कि 1 अपना वजूद खो देता है। ठीक है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो, ठीक है, या फिर डिवाइड होता है तो। अब हम आते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 रूट 3, रूट 2 इंटू रूट 3, अब यहाँ इंटू है,
अब आप इस कंडीशन में आप लिख सकते हैं क्या, बस ये जो मैं बता रहा हूं इस तरफ वो जरूरी है सीखने के लिए, मेन यही है, ये तो सिखाने का बहाना है, मेन ये है, ये आएगा तभी आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो मेन ये है। और √2 इंटू √3 अभी हमने पढ़ा √2 इंटू √2 इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। नहीं, एक चीज और सिखा दे रहा हूं, √2 इंटू √2 का मतलब होता है √4, समझे। √2 इंटू √2 का मतलब होता है √4, समझ गए। √3 इंटू √3 का मतलब होता है √9, समझ गए। अब √4 है तो इसका आंसर क्या आएगा, +-2, +2 भी और -2 भी, समझ गए। अब ज्यादा डिटेल्स नहीं, हम लोग ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम इतना जानते हैं क्या कि √4 का मतलब होता है 2, ठीक है। माइनस फिर कभी तो √2 का मतलब 2, माइनस थोड़े से हाई लेवल पे है, तो √4 का मतलब होता है 2, 3 इंटू 3 तो √9, तो √9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, √9 बराबर 3, मतलब कि आप √3 इंटू √3 जब √9 लिख सकते हो तो √2 इंटू √3 भी √6 लिख सकते हो, समझ गए क्यों लिख सकते हैं, मतलब रूट वाले नंबरों में आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसमें रूट लगा होगा। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हमें देखना है कि इसका स्क्वायर रूट निकलता है या नहीं, निकलता है तो निकाल देंगे, नहीं निकलता तो एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे √6, अब √2 √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएंगे √6, और √2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2 √2, ठीक है। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा +1 √3, जिसको आप सिर्फ √3 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2, ठीक है। अब इसमें ना ही कोई किसी से ऐड हो सकता है और ना ही सब्सट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अरेंज कर सकते हो आप, या तो इसको 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 कैसे भी लिख सकते हो आप, इसको फिर इसको लिख दो, इसको बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एडिशन में आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या आएंगे, जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएंगे इसका सोल्यूशन, तो ऐसे सॉल्व होता है, ठीक है। अब इसको हम मिटा के थोड़ा सा और एक चीज पे फोकस करना चाहेंगे, एकदम छोटी सी चीज है। √2 की वैल्यू आप जानते होंगे, तो हमें वैल्यू की बात नहीं करनी, इसे आप ऐसे लिख सकते हो कहीं पे भी। अब अगर हमें लिखा जाए 1/√3, मतलब आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया तो आंसर आ गया 1/√3 और हमने यहाँ लिख दिया आंसर, या और भी कुछ आया √2 √5 √6 प्लस कुछ भी 1 + √3, इस तरह से आ गया। दूसरे को आ गया, किसी ने सॉल्व किया 1/1 + √3, ऐसे आ गया कुछ, ठीक है ना। आंसर में, इसके भी आंसर में ऐसे आ गया, उसने छोड़ दिया, तो ये गलत है, ठीक है। हमें आंसर यहाँ तक ला के नहीं छोड़ना है, हमें क्या करना है कि इसको रेशनलाइज करेंगे, मतलब नीचे से रूट हटा देंगे, ऊपर रह सकता है डिनोमिनेटर में नहीं, समझ गया। तो 1/√3 इसको हटाने के लिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों, क्योंकि √2 इंटू √2 बराबर क्या होता है 2, नंबर आ गया। उसी तरह √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और ऊपर आ गया √3। अब हम आंसर ऐसे लिख सकते हैं √3/3, ठीक है। 1/√3 को हम लिख सकते हैं √3/3, या 1/3 √3, इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे नहीं, ठीक है। अगर ऐसे आ गया तो हम कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन भी आता है, इसको रेशनलाइज करें, कैसे करते हैं आपको देखना है। अगर सिंपल हो जो ऐसे √3 √4 √5, तो सेम उसी रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है। बट ऐसा आ गया तब एक ही चीज का केयर करना है, किस चीज का,
कि लिखना यही है लेकिन साइन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये प्लस है तो यहाँ लिखेंगे माइनस से ऊपर नीचे। तो करना क्या है, अब इसी क्वेश्चन में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है 1√3 प्लस नहीं माइनस से। अगर 1 + √3 हो तो 1 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। अगर 1 - √3 हो तो यहाँ पे 1 + √3 से मल्टीप्लाई करना है, क्लियर। अगर माइनस प्लस हो तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है, अगर यहाँ माइनस हो तो प्लस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वो किस लिए, क्योंकि ये फॉर्मूले में आता है a + b मैंने बताया था, और a - b = होता है a² - b²। अब ये होता क्यों है वो भी देख लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा a², इसको -b से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -ab। अब योग अब b से a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -ab, और b को -b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -b²। ये दोनों कैंसिल, तो क्या आ गया a² - b²। यही तो हम चाहते थे, इसका स्क्वायर हो और इसका भी स्क्वायर हो जाए ताकि ये रूट हट जाए। तो अब ये दोनों इस फॉर्मूले पे आया तो क्या आ गया आंसर, a² - b², ठीक है। तो नीचे क्या हो जाएंगे 1 - 3 और ऊपर क्या हो जाएंगे 1 - √3। अब इसको कैसे लिखते हैं, 1 - √3 अपॉन 1 - 3, डिफरेंट साइन, नंबर सब्ट्रैक्ट होता, 3 - 2, 3 - 1 2, आंसर 2। अब साइन किसका, इन दोनों में बड़ा डिजिट कौन है 3, 3 का साइन क्या है माइनस, तो -2 याद रखने के लिए, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम इसको लिख सकते हैं कैसे, मैंने एक और बताया थे -a/b = आप लिख सकते हो a/-b, आप लिख सकते हो -a/b। करीब करीब तीनों सेम है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, आंसर में ऐसे लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो आंसर में, ठीक है। फाइनली ये होता है दोनों का कॉम्बिनेशन, ना ऊपर ना नीचे, बीच में, ठीक है। तो ये नीचे है, इसको भी हम बीच में करते हैं या ऊपर करते हैं, कहीं पे भी कर सकते हो। तो अगर हम ऐसे लिखा कि 1 - √3 अपॉन 2, तो अगर हम, बहुत काम की चीजें हैं, बहुत ध्यान देने की चीजें हैं। अगर हमने लिख दिया -1 - √3 अपॉन इस साइन को यहाँ लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये जो माइनस है इसको सिर्फ 1 में लगाया है, 1 का साइन चेंज कर दिया, ये वैसे ही है। या तो दोनों के साइन चेंज करो, या ये ऊपर में है तो इसको ब्रैकेट में लिख डालो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपने सिर्फ इस साइन को यहाँ पे रखा है, ठीक है। किसके लिए, ऊपर वाले जो भी हो न्यूमरेटर में उसके लिए। तो न्यूमरेटर में क्या है आपके पास 1 - √3, ठीक है। तो ये जो साइन है इकलौता 1 में नहीं लगेगा, पूरे ऊपर में जो भी न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होंगे, समझ गए। इसीलिए लिखते हैं हम लोग इस पूरे को और ये माइनस बाहर। तो अब करेंगे माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई, तो आंसर आता है माइनस, नंबर क्या है 1। अब करेंगे माइनस को, चूंकि यहाँ कोई नंबर है नहीं तो 1 मान लो, या नहीं भी मानो तो अगर 2 हो तो लिखेंगे -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो -2, ठीक है। और यहाँ माइनस भी है, वो भी बता देता हूँ कि माइनस भी तब भी कोई घबराने की बात है, कोई नंबर नहीं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे +1 में तो आ गया -1। अब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नंबर नहीं है तो सिर्फ माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है प्लस, और क्या है √3 अपॉन 2। इसको अरेंज कर लेंगे तो पहले लिख लेंगे √3 - 1 अपॉन 2। मतलब कि अगर ये दिया हुआ हो तो आपको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब अगर नंबर की बात कर ली, जैसा कि हम लोगों ने नंबर की बात कर लिया, स्क्वायर वाले में हम लोगों ने बात कर लिया, ठीक है। अब अगर इस तरह से नंबर हो, मान लिया कि -3 अपॉन
रूट 3 माइनस 1/2 है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि √3/2 माइनस है तो माइनस 1/2। बात समझ गए कि अगर ऐसे हो और नीचे में एक ही कोई नंबर हो, चाहे कुछ भी हो, माइनस में चाहे प्लस में, कोई एक डिजिट वाले नंबर, 2 डिजिट वाले नंबर, 3 डिजिट वाले नंबर, मतलब कि टर्म एक ही हो नीचे, तो हम क्या करते हैं, उस टर्म से ऊपर वाले टर्म में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो √3 को बारी बारी से, √3 को 2 से डिवाइड किया तो लिख दिया ऐसे, माइनस है तो यहाँ माइनस। अब क्या बच गया, ऊपर में 1/1 है तो 1 को डिवाइड किया 2 से, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बट अगर ऐसे हो, कैसे, √2/x-2 या √2/√3-2,